Good morning, students. I hope you people are doing well in your online education. And let's start the new chapter from EVS one, that is environmental balance. मतलब हम कुछ environment से related और उसको balance करने से related पढ़ने जा रहे हैं. And see the pictures, observing the various living things. ये picture में बहुत सारे living things हैं, जैसे आपको rabbit, dog, एक छोटा बच्चा, फिर दादू, फिर उसकी सिस्टर, बड़ा एडल्ट कोई है वो, एक ओल्ड एज है, एक बच्चा है, फिर बटरफ्लाई, देन यू कैन सी ओवर देयर वन ट्री बिहाइंड देम, और फिर पीछे तो बहुत सारे ट्रीज है, काउज है, then there is a goat, birds, fish, frog. So there is many living thing in the picture. Now you have to make the list, and if you don't know the names of the any living thing you see, make a note on them describing their shape, color, sound, shelter, etc. अगर वैसे तो इसमें बहुत सारे कॉमन ही हैं, बट फिर भी अगर आपको नहीं मालूम है तो उसका शेप, साइज, कलर और उसका शेल्टर, उसका साउंड से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो. इसमें आपको लिखने बोला है, बट आप उसको ऐसी ओरली डिसाइड करो. ड्रॉ देयर पिक्चर, काउंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स यू सी. ओके, आप देखो, रिपीट करो आपके आजू बाजू में कितने लिविंग थिंग्स आपको दिखते हैं आपके स्कूल के गार्डन में. अभी तो आप स्कूल नहीं आ रहे हो, बट वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है आपके घर के आसपास, सब आपको देखो. नाउ टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोस्फीयर में डाइवर्सिटी के बारे में हमको पढ़ने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है. अगर हम पढ़ना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी, या हम पढ़ना है, हमको स्टडी करना है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताया है कि आपको ऑब्जर्व करना है. सी, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बहुत बार बोला है कि बहुत सी चीज़ें आप सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही सीख सकते हो. आप उसको देखो, आपके आजू बाजू में क्या है, उसमें डिफरेंसेस, उसकी वॉइस में डिफरेंसेस, उसके खाने में डिफरेंसेस, लिविंग थिंग में आप ये चीज़ें देखो, ध्यान दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी. So observation plays a very important part. So they make this observation in different conditions such as day and night, in different season, etc. आप डिफरेंट सीजन देखो, बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारे बर्ड्स है जिनको रात में नहीं दिखाई देता है. कॉमन एग्जाम्पल इज बैट एंड आउल. सो आप ऐसी सारी चीज़ें भी कौन से सीजन में कौन सा एनिमल दिखाई देता है, ये सारी चीज़ों में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. दे यूज स्पेशल डिवाइसेस टू मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग थिंग that are found at great heights or depths as well as of microorganism. सी, स्पेशल डिवाइसेस होती है जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. कोई हाइट पे मिलती है, कोई डेप्थ में मिलती है. ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दिस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऑब्जर्वेशन ऑफ मेनी साइंटिस्ट आर ब्रॉट टुगेदर एंड स्टडीड अगेन. Only when all such efforts are made over a long period of time can we be sure of the biodiversity of a place. यही आपको जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो डिफरेंट एफर्ट हम लगाते हैं, जब हम लगाएंगे तो हमको हम लोग श्योर हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ प्लेस के स्टडी करने के लिए. द नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंट. नाउ फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट यू आर लर्निंग व्हाट इज इन्वायरमेंट. अब इसके बारे में हम आगे क्या पढ़ सकते हैं हम वो जानते हैं. The surroundings and the conditions in those surroundings which affect the life or organisms there are together known as the environment. You know that all the surroundings, in all the things in our surrounding together make a environment. Now today we will learn that what is their affection, how they will affect it, how we are affected by our surrounding. So it includes many components such as sunlight, air, water, soil, plants and animals. सी, हमको बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बताया गया है. अब उसको डीप तरीके से अगर हम पढ़ेंगे, इफ़ वी गो डीपली, then we will learn about the sunlight, air, water, soil, plants and animals. Now living things and non-living things are dependent on each other. This we know. Earlier also we have learned this. We came to know about this. There is a lot of give and take or interaction between them. Environmental science studies these interactions. हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस में जब हम पढ़ाई करेंगे, आगे जाके हम जब स्टडी करेंगे, तो ये सारे इंटरेक्शन, इन सारी चीज़ों के रिलेशन कैसे रिएक्ट होता है, कैसे रिश्ता होता है इन सब के बीच में,
क्या रिलेशन है वो हमको पढ़ने मिलेगा. Now look at the picture of the living and non-living things shown below. Discuss the mutual relationship between these various factors of the environment. See, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है, आपको उसको देखना है. इसमें से क्या लिविंग थिंग है, क्या नॉन लिविंग थिंग है. लिविंग थिंग मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग कम दिखाई दे रहे हैं. अब आपको क्या लगता है इसमें से कोई चीज़ का रिलेशन है या नहीं है, या एक कॉमन डिस्कशन या अपने अपने आप में देख के समझ जाओ कि क्या दिया हुआ है. और मैं आपको बताती हूँ, आई विल शो यू दैट. एक एग्जाम्पल देती हूँ, रेस्ट यू हैव टू डू दैट. देयर वन पिक्चर इज देयर अबाउट सी. छोटा सी लेक है वहाँ पर और ऊपर स्नेक फिशेस बनी हुई है दैट लिव्स इन द सी. सो ऐसे रिलेशनशिप भी हो सकते हैं. यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट, ओनली द डिस्कशन. द नेक्स्ट इज द फूड चेन. हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में. Food chain. Now this is the new word for you, that is food chain. अब एक पिक्चर देखो आप, you can see the picture. Look at the picture given below. वहाँ पर क्या है, ग्रास है, फिर ग्रास ऑपर है और फिर बर्ड है. मीन्स ग्रास को खाने के लिए वो ग्रास ऑपर होता है, जिसको हिंदी में टिड्डा या टिड्डी भी बोलते हैं. और फिर वो ग्रास ऑपर को खाने के लिए बर्ड होती है. ओके, ग्रास ऑपर ईट ग्रास एंड लीव्स, birds eats grasshopper. Now look at the picture. उसमें क्या दिया है, चेन बना हुआ है नॉर्मली. So there are several link in this chain. चेन कैसा होता है, हर दो चीज़ को कनेक्ट करना 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 करना, जब वो कनेक्ट होते हैं तो वो चेन बन जाता है. If the links were to separate from each other, could we call them chain? अगर ये टूट जाएगा लिंक, बीच में से अलग अलग सर्कल रहेंगे सिर्फ, तो क्या उसको चेन बोल सकते हैं? नहीं, हम उसको चेन नहीं बोल सकते. So that link, if any link come loose, the chain is broken. कोई भी एक लिंक ढीला पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेन टूट जाएगा. सो इन द फर्स्ट पिक्चर जब हमने देखा सन, प्लांट, ग्रॉसहॉपर एंड अ बर्ड. अगर सन नहीं होगा तो प्लांट नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा तो ग्रॉसहॉपर क्या खाएगा, ग्रासहॉपर को खाना नहीं मिलेगा तो बर्ड ग्रासहॉपर को कैसे खाएगा. सो दिस इज द चेन. सो सच चेन इज कॉल्ड अ फूड चेन. एक दूसरे के ऊपर जब खाने के ऊपर डिपेंड करते हो या डिपेंड होते हो, दैट इज कॉल्ड अ फूड चेन. अब यहाँ पर सिर्फ हमको पिक्चर दिया हुआ है, हमको उसको जॉइंट करना है, हमको लिंक करना है. पहले उसको लिंक किया हुआ था, अब हमको एक दूसरे से उसको जॉइंट करना है. देखो, डियर खड़ा हुआ है और क्या खा रहा है, ग्रास खा रहा है. सो ग्रास, ग्रास क्या है, डियर का फूड है. डियर किसका फूड बनेगा, टाइगर का फूड बनेगा. सो दिस इज द अनदर फूड चेन. Now the picture below shows another food chain. You have to guess the missing link in it. Look at the first and the third picture. Think of the connection between them and complete the chain. See, one this is given. One this is given sun and वहाँ पर एक अर्थवर्म चल रहा है, तो वो जो है वो उसकी लीव्स पे वो ग्रो करता है. अब नेक्स्ट पिक्चर में कुछ नहीं दिया है. एंड द थर्ड पिक्चर इज ऑफ आउल. ओके, अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा रैट और क्या आएगा, क्या पिक्चर में दिया है उधर, टीचर को नहीं दिख रहा है, रैट ना. ओके, टीचर को वहाँ पे रैट जैसा कुछ दिख रहा है, बट वो बर्ड भी हो सकता है जिसको आउल खाता है. और वो जो बर्ड है या वो रैट है, वो दैट कैटरपिलर और दैट इंसेक्ट को वो खा जाता है. ओके, सो दिस इज द चेन. टीचर ने बैकवर्ड बताया, अब उसको स्टार्ट करो. पहले इंसेक्ट, फिर बर्ड या रैट या और फिर आउल. सो in the nature there are many food chain. In one of the links in a chain becomes extinct, can the food chain last? इसमें कोई भी लिंक जो है, जैसे अगर दुनिया से रैबिट ही अगर नहीं होगा तो स्नेक किसको खाएगा.
सो ये नहीं बचेगा. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज द फूड वेब. One living thing can be a part of a number of food chain that give rise to a food web in the nature. See, जैसे you can say about a goat, बकरा, उसको ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं और उसको टाइगर और लायन भी खाएंगे. तो जो चीज़ें ऐसी है जिसको बहुत सारे लोग खाते हैं वो क्या बन जाएगा? फूड वेब बन जाएगा. फूड चेन में भी आएगा और फूड वेब में भी आएगा. अंडरस्टूड. यहाँ पे कुछ फोटोज दी हुई है स्क्रीन पर, आप उसको रिलेट कर सकते हो. Now the most important food, wait, the most important food in food chain are plants. Plants को बहुत लोग खाते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही पार्ट होता है. बहुत सारे एनिमल्स खाते हैं, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स खाते हैं. अदर एनिमल्स ईट द एनिमल्स दैट लिव ऑन द प्लांट्स. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर रहने वाले एनिमल्स को खा जाते हैं. बट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट. कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर ग्राउंड में से लेता है और क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट अपना खाना खुद बनाता है. हाउ दिस वी हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम. अंडरस्टूड. So it means that plant are the main support of the every food chain. Now there are many food chain in our environment. Because of this food chain, every living thing gets and food it needs and therefore continues to live. Microorganism living in the soil help the process of the decomposition of plants residue, dead animal, excreta, etc. As a result, substance that help the growth of the plant are formed and get added to the soil. See, environment में बहुत सारी food chain है. Beside this food chain, बहुत सारे living thing needed. They need for their continuous living. They need another living thing for growing or for eating them. Microorganism living in the soil. माइक्रोऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहता है वो वहाँ पर खाने को या डेड लीव्स को डिकम्पोज करके, डेड एनिमल्स की बॉडी को डिकम्पोज करके सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट्स को. और रेसिड्यू, प्लांट्स रेसिड्यू मीन्स प्लांट्स का जो डेड लीव्स वगैरह है उसको वो डिकम्पोज करता है. डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करता है. जो एक्सक्रीटा है उसको डिकम्पोज करके सॉइल को वो हेल्दी बनाता है. अंडरस्टूड. और प्लांट्स उसी चीज़ को यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए. थर्स प्लांट्स यूज सब्सटेंसेज इन द सॉइल ऑफ देयर ग्रोथ एंड व्हेन plants and animals die, the decomposition of their animals adds their substances to the soil once again. This is an important cycle in the environment. ये बहुत ही important cycle है environment में. Continuous supply of water because of the water cycle. और लिविंग थिंग को वाटर साइकिल के थ्रू कंटिन्यूस वाटर सप्लाई मिलता रहता है और वाटर सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर नीड्स फॉर ब्रीदिंग फॉर एवरी लिविंग थिंग, वेदर दिस इज ह्यूमन बीइंग और दिस इज एनिमल और दिस इज बर्ड और दिस इज any insect, but oxygen is important. But in case they takes in oxygen and they gives out carbon dioxide, but in case of plants this is opposite. They take carbon dioxide and gives out oxygen. So everything have a relation with one and another. Water cycle हमको important है, हमको food chain important है. There are several other such cycles in nature. Thus, there is interaction among this living thing and the non-living. Living things in nature, the interaction go on continuously. These help to maintain the food chain in the environment when the various cycle in the environment go on uninterrupted. Environmental balance get maintained. अगर जब तक ये बैलेंस की चीज़ इंटरप्शन नहीं होगा, लाइक अगर बारिश रुक गई, बारिश ही नहीं हो रही है, तो पानी की कमी से प्लांट्स ग्रो नहीं होगा, पानी की कमी से एनिमल्स मर जाएंगे, पानी की कमी से ह्यूमन बींग्स बन जाएंगे. तो जब तक ये चीज़ डिस्टर्ब नहीं होती है, जब तक ये चीज़ें मेंटेन होती है और ये चीज़ें चलती रहेगी, फूड चेन भी चलता रहेगा, वाटर साइकिल भी चलता रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज सी, सेम वही बताया है, वाटर साइकिल बताया एक तरफ और एक तरफ बताया है एनिमल्स. जो सनलाइट से प्लांट्स ग्रो होता है, प्लांट्स को जिराफ खा जाता है एंड देन दिस गोज ऑन कंटिन्यूस. So same here also where water cycle is continuous. Now here is your exercise. You have to write the answer the following question. आपको यहाँ पे what is food, give an example.
और अभी आप बड़े हो गए हो, इसके लिए बड़ा बड़ा आपको क्वेश्चन आंसर आ रहा है. यू हैव टू लर्न दिस. टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया है. अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आती है, छोटी छोटी चीज़ें होता है कि टीचर ने वीडियो बनाने की जल्दी में अगर बोल दिया, तो आप खुद उसको ऑब्जर्व करो और ट्राई करो उसको समझ. ऑब्जर्वेशन इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूएस. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ऑब्जर्व करोगे कोई चीज़ें अच्छे से, कोई चीज़ों पे ध्यान लगाओ, आपको खुद भी समझ में आ सकती है. नाउ द नेक्स्ट ऑल्सो व्हाट इज देयर. ये कंटिन्यू आंसर है. पीछे का जो है वो कंटिन्यू है. सो उसको आप कंटिन्यू रखो. क्वेश्चन नंबर 3. ओके. नाउ ट्रू और फॉल्स. यू हैव टू से द ट्रू और फॉल्स. See 1, 2, 3. Understood? Now next is fill in the blanks. You can see this 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आंसर्स है. अरे फिल इन द ब्लैंक्स है और फिफ्थ वाला भी आपको है. सो आपको इसको क्या करना है आपको पता है. टीचर को बताने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू राइट इन योर यूएस वन नोटबुक. You have to write it properly with the proper spellings. You have to click the photos and send it to the WhatsApp group. सिर्फ फोटो क्लिक करने तक नहीं रहता है. You have to learn this. You have to gain knowledge from this. Okay? आपको इसको पढ़ाई करनी है, आपको इसको लर्न करना है. अभी एग्जाम्स होंगे, या तो आपको स्कूल में आके एग्जाम्स देना है इसके ऊपर, या तो फिर घर पे देना है, लेकिन एग्जाम्स देना है.